हमारे पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे फेमस बुक का रेफरेंस लेके जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स और हमारे एंशिएंट ग्रंथ, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने बात किया था कैसे एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास कैसे 5 सालों में फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। अब उसी के ऊपर हम लोग 5 फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूट्स एंड राइज एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न यूथ। The 5 formulas that the authors are recommending in their books are here. मॉर्गन हाउसल अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, मतलब जो पैसा आप स्पेंड नहीं करते वही वेल्थ बनाता है। अगर आप इन्वेस्ट मैन्युअली करोगे तो हर महीने डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन कितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट करें, कितना पैसा हम लोग सेविंग्स में डालें, और हर महीने इमोशनल इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारे इनकम का 20 to 30% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो, जैसे कि सैलरी आते ही ऑटो SIP, ऑटो ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पहले इन्वेस्ट बाद में स्पेंड। ये एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है जो रिच डैड पुअर डैड में भी दिया गया है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब सवाल ये आता है कि 20 to 30% ही क्यों? क्योंकि 5 साल में नोटिसेबल कैपिटल बिल्ड करना है हमें। 10% से सेफ फील होगा और 20 to 30% से फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम 50,000 है तो मंथली इन्वेस्टमेंट अगर मान लीजिए आपका अगर 15,000 है तो 12% रिटर्न एजम्पशन, 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 लाख कॉर्पस पॉसिबल। ये मैजिक नहीं है, ये मैथ्स है। एंशिएंट विजडम भी यही कहती है कि अर्थ का संरक्षण करो, वेल्थ को बचाओ तभी बढ़ेगा। दूसरा फॉर्मूला है लाइफस्टाइल ग्रोथ इनकम ग्रोथ से स्लो हो। यह सबसे बड़ा ट्रैप है। सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस। मिडिल क्लास ट्रैप। मान लीजिए किसी मिडिल क्लास फैमिली में किसी के सैलरी में 20,000 बढ़ गया। मान लीजिए पहले उसको 40,000 मिलता था, अब उसको 60,000 मिलता है। क्या उसकी सेविंग्स बढ़ेगी? शायद ना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शायद उसकी सेविंग्स सेम ही रहेगी, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा, वो अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करेगा। लेकिन जो रिच प्रिंसिपल वाले लोग हैं, आपको क्या लगता है क्या वो भी वही करते हैं? नहीं। अगर उनकी इनकम 50% बढ़ती है तो वो अपने लाइफस्टाइल में 10 से 50% की ही बढ़ोतरी करते हैं, बाकी सारे वो इन्वेस्ट करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कंपाउंडिंग स्पीड में। जेम्स एटॉमिक हैबिट में क्लियरली बोलते हैं कि स्मॉल कंसिस्टेंट एडवांटेज क्रिएट मैसिव डिफरेंस ओवर टाइम। अगर आप हर इंक्रीमेंट का मेजॉरिटी इन्वेस्ट करोगे तो आपका फाइनेंशियल इंजन पावरफुल हो जाएगा। हमारे एंशिएंट विजडम में भी एक ऐसा ही कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं संयम, सेल्फ कंट्रोल। संयम बिना ग्रोथ टेम्पररी होती है, कंट्रोल ही कैपिटल को मल्टीप्लाई करता है। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला है हर साल एक नया स्किल ऐड करना। ये पॉइंट लोग इग्नोर करते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट अपने आप में भी होता है। अगर इनकम सेम रहेगी तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी लिमिटेड रहेगी, इसलिए हर साल एक स्किल ऐड करो। जैसे कि हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, डिजिटल स्किल, AI टूल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी या नेगोशिएशन। स्किल बराबर है इनकम मल्टीप्लायर का। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि द हाईएस्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर ओन स्किल। अगर आप हर साल 20% इनकम इंक्रीज करते हो स्किल के थ्रू तो 5 साल में इनकम डबल ट्रिपल हो सकती है। एंशिएंट भारत में भी गुरुकुल सिस्टम इसीलिए था, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो व्यक्ति स्किल में ग्रो करता है उसका अर्थ मतलब पैसा या इनकम नेचुरली ग्रो करता है। फोर्थ फॉर्मूला, इमोशनल डिसीजन लेना बंद करो। ये सबसे अंडरएस्टिमेट पॉइंट है। मार्केट गिरते ही बहुत लोग पैनिक करते हैं। फ्रेंड्स ने क्रिप्टो के बारे में बोला तो क्या पता इन्वेस्ट कर दिया। सोशल मीडिया में लाइफस्टाइल देखा तो क्या पता ओवर स्पेंड कर दिया। मॉर्गन हाउसल का कोर मैसेज है डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद इंटेलिजेंस एंड अ लॉट टू डू विद योर बिहेवियर। फाइनेंशियल फ्रीडम का एनिमी इग्नोरेंस नहीं है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। एंशिएंट विजडम में भी कहा गया है, जैसे भगवत गीता का एक प्रिंसिपल है समत्वम, दैट इज इमोशनल बैलेंस। वेल्थ लॉन्ग टर्म गेम है और लॉन्ग टर्म गेम सिर्फ स्टेबल माइंड ही जीत सकता है। एक प्रैक्टिकल रूल अपना बना सकते हो, जैसे कि नो इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन हाइप। किसी भी चीज़ के हाइप के ऊपर बेस्ड करके उसके ऊपर इन्वेस्ट मत करो। दूसरा, जैसे कि क्लियर एसेट एलोकेशन प्लान। तुम क्या चीज़ कब कहाँ खरीदने वाले हो उसको अच्छी तरह से एक क्लियरली उसका एक प्लान बनाओ।
या कोई भी बड़ा परचेज करने से पहले उसके ऊपर 24 आवर्स, मिनिमम 24 आवर्स उसके ऊपर रिसर्च करो, है ना। तो 24 आवर्स रूल बिफोर अ बिग परचेज, क्योंकि इमोशन अगर कम होंगे और सिस्टम अगर ज़्यादा होगा तभी क्या होता है, पैसा टिकता है और सही जगह इन्वेस्ट होता है। जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो है लॉन्ग टर्म पेशेंस। ये सबका फेवरेट वर्ड है पेशेंस, पर सबसे कम प्रैक्टिस में यही आता है। कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। वॉरेन बफेट का 90% वेल्थ 50 के बाद बनाया। क्यों? क्योंकि टाइम लगा उनको। मिडिल क्लास का यही प्रॉब्लम है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, बट जो रिच माइंडसेट के लोग हैं उन्हें डिले ग्रेटिफिकेशन चाहिए। एंशिएंट वॉरियर्स बैटलफील्ड में तुरंत रिवॉर्ड नहीं देखते थे, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे। फाइनेंशियल बैटलफील्ड भी सेम है। 5 साल में फ्रीडम तब मिलेगी जब आप 5 साल तक कॉन्सिस्टेंट रहोगे। ना ड्रामा, नो हाइप, नो शॉर्टकट, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, ये 5 चीज़ों का एक स्ट्रक्चर है। ऑटोमेशन, कंट्रोल लाइफस्टाइल, स्किल ग्रोथ, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पेशेंस। बुक्स आपको स्ट्रैटेजी दे सकती है, एंशिएंट विजडम आपको स्टेबिलिटी देती है। स्ट्रैटेजी प्लस स्टेबिलिटी इज इक्वलाइज टू वेल्थ। Thank you for watching and subscribing the channel.